नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। आज मैं फिर से आप सभी के बीच राजेश जोशी की एक कविता साझा करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग राजेश जोशी की कविता को सुनकर लाभान्वित होंगे। शीर्षक है एक कवि कहता है। एक कवि कहता है, नामुमकिन है यह बतलाना कि एक कवि के भीतर कितना और कितना बाहर रहता है। एक कवि जिसका चेहरा मोहरा, चाल ढाल और बातों का ढब भी उसकी कविता से इतना ज़्यादा मिलता जुलता सा है कि लगता है जैसे अभी अभी दरवाज़ा खोलकर अपनी कविता से बाहर निकलता है। लगता है कि जैसे अभी अभी दरवाज़ा खोलकर अपनी कविता से बाहर लिखता है। एक कवि है जो मुझसे अक्सर कहता है। एक कवि है जो मुझसे अक्सर कहता है कि सोते समय उसके पाँव अक्सर चादर और मुहावरे से बाहर निकल जाते हैं और मुहावरों से भीतर निकल जाते हैं। सुबह सुबह वह पाँव पर मच्छरों के काटने की शिकायत करता है। सुबह सुबह वह पाँव पर मच्छरों के काटने की शिकायत करता है। दिक्कत यह है कि पाँव अगर चादर में सिकोड़ कर सोए तो उसकी पगथनियाँ गर्म हो जाती है। उसे हमेशा डर लगा रहता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि सपने में एकाएक अगर उसे कहीं जाना पड़ा, सपने में अगर उसे कहीं जाना पड़ा तो हड़बड़ी में वह चादर में उलझकर गिर जाएगा। तो हड़बड़ी में वह चादर में उलझकर गिर जाएगा। मुहावरे इसी तरह क्षमताओं का पूरा उपयोग करने से आदमी को रोकते हैं और मच्छरों द्वारा कवियों के काम में पैदा की गई अड़चनों के बारे में अभी तक आलोचना में विचार नहीं किया गया। अभी तक आलोचना में विचार नहीं किया गया। ले देकर अब कवियों से ही कुछ उम्मीद बची है। ले देकर अब कवियों से ही कुछ उम्मीद बची है कि वे कविता की कई लक्षित खूबियों और ऐसी दिक्कतों के बारे में भी सोचे और ऐसी दिक्कतें के बारे में सोचे जिन पर आलोचना के खींचे के भीतर सोचना निषिद्ध है। वह एक कवि जो अक्सर रहता है बार बार यही कहता है बचो बचो बचो। ऐसे क्लासरूम के अगल बगल से भी मत गुजरो। ऐसे क्लासरूम के अगल बगल से भी मत गुजरो जहाँ हिंदी का प्राध्यापक कविता पढ़ा रहे हो, जहाँ हिंदी का अध्यापक कविता पढ़ा रहा हो और कविता के बारे में राजेंद्र यादव की बात तो बिल्कुल मत सुनो। देखिए, राजेश जोशी अपने कविता के माध्यम से बहुत बड़ा एक चुनौती, बहुत बड़ा एक लोगों के बीच में जिस तरह से कविता साझा कर रहे हैं वो बड़ी बात है। लेकिन लास्ट लाइन सोचने वाली बात है कि राजेश जोशी की कविता में हम आप क्या समझते हैं। इन्हीं को लेकर के राजेश जोशी अपनी बात को रखते हैं और कविता के बारे में राजेंद्र यादव की बात तो बिल्कुल मत सुनो। एक कवि कहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप ऐसे ही राजेश जोशी की कविता सुनते रहें। मैं एक-एक कविता करके आप सभी को साझा लगातार कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि आप मेरी कविता को सुन करके, राजेश जोशी की कविता को सुन करके आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।